कुलदीप भूरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल बाबा भूरिया पर। आज है अपनी राइड का 6th डे और आज कोई खास नहीं करने वाले हैं। सुबह हम जाएंगे बन्नी माता जी के दर्शन करने। बन्नी माता का टेम्पल है यहाँ से 28 किलोमीटर्स, तो थोड़ा पहाड़ी इलाका है और उसमें से 14 या 15 किलोमीटर जो है वो ऑफ रोड है, हार्डकोर, तो टाइम लगेगा। चलो भाइयों, हाईवे को छोड़ के अब जो लोकल रोड जो माता रानी वाला वो ले लिया है। बट कहते हैं कि त्रेला यहाँ से 7 किलोमीटर है ना, तो 7 किलोमीटर तक रास्ता बिल्कुल पक्का मिलने वाला, अच्छा बढ़िया, वेल टारमैक्ड। बट उसके बाद फिर से वही ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 14 किलोमीटर। आप रास्ता देख लो यहाँ से, डेंजरस ये भी कम नहीं है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 28 किलोमीटर तो आज भी चलेंगे कच्चे रास्ते पे। सो गाइस, ये है त्रेला गांव और रोड पक्की मिलेगी हमें यहाँ तक, और इससे आगे हम जाएंगे कच्चे रास्ते पर नेक्स्ट 14 किलोमीटर्स। सो लेते हैं माता रानी का नाम और बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जय माता रानी। माता रानी का मंदिर यहाँ से रहता है 5 किलोमीटर दूर, और अब जगह देखो कि माउंटेन्स के ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं। ये माउंटेन्स देख के बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे माउंटेन्स बने कैसे हैं ये। और अब यहाँ से देखो, सोचो कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। ये आगे माउंटेन, उसके आगे माउंटेन, उसके आगे माउंटेन, और माउंटेन से माउंटेन, मतलब माउंटेन आफ्टर माउंटेन चलता हुआ ऐसे ही है। बड़ा ही गजब है यार। तो सोचो थोड़ा सा रेस्ट खुद भी कर लें और मेनली बाइक को दे दें, क्योंकि पहले गियर से अलावा गियर पड़ ही नहीं रहा कोई भी। चढ़ाई इतनी है, इस तरीके की चढ़ाई है, ऊपर से कच्चा रोड है। अभी ये लोग नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, और जब स्नोफॉल होता है तो भेड़ बकरियों को चराने के लिए इनको घास नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग नीचे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ स्नोफॉल नहीं होता। बड़ी हार्ड लाइफ है लोगों की, काफ़ी टफ लाइफ जीते हैं अकॉर्डिंग टू अस। हमारे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, बट इनके लिए तो ये डेली का रूटीन है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ, वहाँ से वहाँ। और ये अपनी लाइफ में कितने ही 1000 किलोमीटर्स जो है वो चल देते हैं। बस भाई, और तो नहीं होते ना, थैंक यू। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ टाइम जो है वो इन भेड़ पालकों के साथ गुजारूं मैं। तो कभी मैं इन फ्यूचर कभी ऐसा करूंगा कि अपना प्रॉपर कैंपिंग गेयर्स लेके इनके साथ रहूँगा हफ्ता 10 दिन। तो जानने की कोशिश करूँगा कि कैसी लाइफ जीते हैं ये लोग यार, क्योंकि देख के समझना इतना इजी नहीं है। जब आप साथ रहोगे तब पता चलता है कि हाँ, कि एक्चुअल में कितना टफ है। भाइयों, रास्ता बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा इन द सेंस की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ऑफ रोड तो है ही, प्लस चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। यह जिसको भी पूछते हैं जितना किलोमीटर करने के बाद भी कहते हैं 7-8 किलोमीटर है भी मंदिर। तो डिस्टेंस तो हम कवर कर रहे हैं, बट लोगों के अकॉर्डिंग जो वो ख़त्म हो ही नहीं रहा। हमने तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे पूछा तो उन्होंने कहा कि 7-8 किलोमीटर है। अभी भाई से पूछा तो भाई भी कहता 7-8 किलोमीटर है। सो चलते चलो, कुछ सोचो मत। रास्ता बड़ा ही खराब है, रास्ता बाकी बड़ा खराब है।
वो स्टीप 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 डिक्लाइन है। आई मीन आई डोंट नो कैसे कर लेते हैं यार ये लोग। देखो यहाँ से अभी तो हम उतर रहे हैं, बट वापसी में चढ़ना भी है। हेलो, कैसे ये लोग रहते हैं। वाह वाह वाह, बच्चों ने हमारे बचपन के दिन याद दिला दिए। क्या हाल है, ठीक है, रेडी है? वेरी गुड, शाबाश बच्चे। बच्चों ने, हम भी ऐसे ही बना के खेला करते थे यार बचपन। हम क्या करते थे कि जो बांस रहता है, बांस जो राउंड रहता है और बीच से होलो रहता है, अगर उसको काटो तो वो टायर की शेप ले लेता है। तो हम वो ऐसे 3 टायर काटते थे, ऐसे पटरा बना के डनिया फंसा के उसी की वो रेडी बना के खेला करते थे यार। वो भी टाइम था। और कभी कोई कील फंस गई कच्छे में तो कच्चा जाता फट, और घर वाले भी जो फाड़ते थे ना हमें, वो भी एक अलग ही बात होती थी। सब टाइम की बात है यार। बच्चों को देख के वो भी दिन याद आए मुझे, कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और माता रानी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर दिया और पहाड़ों की कई चोटियाँ लग दी हैं। और सामने पहाड़ों में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। और ये है बन्नी गांव। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल जगह पे पहुंचेंगे आके। आप देखो सामने तो कितना ब्यूटीफुल माउंटेन है, और माता रानी का मंदिर यहाँ ऊपर रहा। बस रास्ता थोड़ा और बढ़िया होता तो ज़्यादा मज़ा आता। इस पैटर्न को देखो, रॉक के ऊपर बना हुआ, ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी ने जान के काटा हुआ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जय जय जय। लो भाइयों, पहला वाटर क्रॉसिंग। निखिल कहता है कि उतरना पड़ेगा। अरे निखिल बाबू, ऐसी छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आई थिंक यहीं लगा दे बाइक को, क्योंकि ऊपर जगह लग नहीं रही मुझे। ये बढ़िया क्या है फ्रेंड्स के, ये बढ़िया क्या, बाइक को यहीं पे लगा दिया। शायद ऊपर जगह नहीं दिख रही है मुझे। मेरे शूज़ के हाल देख लो, मिट्टी और शूज़ का कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, यही कोई 10 मिनट्स की वॉक रहेगी। बड़ी ही औसम जगह है ये। इस राइड के दौरान ऐसी ऐसी जगह देख ली हैं जो शायद मैं कभी लाइफ में सोच नहीं सकता था कि हाँ ऐसा भी मैं कुछ देख पाऊंगा। कांडी तक तो बिल्कुल ठीक था, वहाँ तक पहले गया था, रोड्स ठीक थे, हर चीज़ ठीक थी। बट उसके बाद से रियल एडवेंचर स्टार्ट हुआ था हमारा।
बट ये जो भी 5-6 दिन का टूर है, 7 दिन का, इसने बड़े ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दिए हैं। यहाँ से देखो तो नीचे कितनी गहरी खाई है, अद्भुत। भाइयों ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है। और ये है माता रानी के मंदिर के लिए मेन एंट्रेंस। तो चलो चलते हैं अंदर और जय मेरी। तो भाइयों सभी दर्शन कर लो मैया रानी जी के। तो बोलो जयकारा माँ बन्नी माता जी का, बोलो सांचे दरबार की जय। और ये मैया जी की सवारी, और यहाँ पे है हवन कुंड। एक बात मुझे बड़ी अचंभित करती है कि जितनी भी चोटियों में देखो आप पहाड़ियों की, वहीं पे गांव बसा हुआ है। जगह देखो आप यहाँ से, और सामने महादेव जी हैं। जय श्री भोले बाबा, जय श्री बाबा मणि महेश। और आप यहाँ से जगह देख लो। और हम गए थे उस पहाड़ी से होते हुए, ये हार्डली 1 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। तो हमने यहाँ से आगे जो है वो 15 किलोमीटर्स किया है। राइड टफ थी और डेंजरस भी थी, बट कर ली है। माता रानी का आशीर्वाद सर पे था, करके आ गए। सोचा वो पहाड़ दिख रहा ना आपको, लास्ट वाला, बस उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे थे हम। अमेजिंग। चलो चलते हैं।